चलो बच्चों, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कि व्हेन कंपनी इशू शेयर एट अ प्रीमियम। तो पहले तो वो समझना पड़ेगा कि शेयर प्रीमियम है क्या। तो शेयर प्रीमियम क्या होता है बच्चा, जो पार वैल्यू, जो उनकी वैल्यू है फेस वैल्यू मतलब 10 रुपए की कंपनी की वैल्यू है शेयर की, और वो बेच रहे हैं सपोज 15 में या इशू कर रहे हैं 15 में। तो आप बोलोगे सर ज्यादा में इशू कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, कंपनी इशू शेयर इशू एट अ प्रीमियम। तो ये क्यों होता है, तो बच्चा ये समझना है कि कंपनी में मार्केट रेपुटेशन बहुत ही अच्छी है। दूसरा मुझे जो क्लियर करवाना पड़ेगा वो है कि कंपनी की मार्केट रेपुटेशन अच्छी है, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर बहुत अच्छा है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो कंपनी नॉर्मल शेयर से ज्यादा चार्ज करेगी और लोग देंगे भी सही, क्योंकि लोगों को लग रहा है ये कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें ज्यादा ही रिटर्न मिलने वाला है, फायदा ही होने वाला है, तब जाके लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो बच्चे आगे चलते हैं, इसमें एक छोटा पैराग्राफ अभी आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है, वो पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट है, व्हेन कंपनी हैज अ गुड रेपुटेशन इन अ मार्केट, हैज हाईली प्रॉफिटेबिलिटी एंड इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर आर फेवरेबल, and also company has already issued the share in past and the market price of share was more than the face value of share, then the company can issue the share price more than its face value or nominal value। तो बच्चा क्या है, उसके लिए भी कंडीशन है, कंपनी को पहले क्या चाहिए, पास्ट में वो शेयर इशू किए होने चाहिए, और कंपनी का मार्केट शेयर है, कंपनी का मार्केट वैल्यू है उससे ज्यादा होना चाहिए। तो मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए, तब इशू कर सकते हैं। When the company issue share at a price higher than the face value, the share are said to be issue at a premium। आपकी नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू है जो उससे ज्यादा इशू करेंगे उससे प्राइस में, तो आप क्या बोलोगे सर, इशू एट अ प्रीमियम। आगे चलते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, when the share are issue at a premium, the amount received in excess of face value share is credited to separate account। कौन से अकाउंट में बच्चा ओपन किया जाएगा, एज पर कंपनीज एक्ट the amount is credited to share premium account। शेयर प्रीमियम अकाउंट या वर्ड लिखा जाएगा शेयर प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्या लिखा जाएगा, शेयर प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बच्चा ध्यान में रखना, रिजर्व अकाउंट वो खाली ज्यादातर हम शेयर प्रीमियम अकाउंट से ही, हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से ही हम लिखेंगे, शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बहुत कम लिखा जाता है। उसके बाद बच्चा जो आप पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, पॉइंट टू बी कीप्ड इन माइंड रिलेटिंग टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बच्चा इसमें से जो आएगा वो एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, जो आपको ध्यान में रखना है। जो पहला दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन शेयर कैन बी कॉल्ड अलोंग विद द शेयर एप्लीकेशन और एनी टाइप ऑफ शेयर अलॉटमेंट, और एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, और एट द टाइम ऑफ शेयर कॉल्ड सेपरेटली और कॉल टुगेदर। मतलब आप कभी भी मंगवा सकते हो, एट एप्लीकेशन के वक्त मंगवा सकते हो, आप अलॉटमेंट पे वक्त मंगवा सकते हो, या शेयर कॉल मनी पे भी मंगवा सकते हो। सेकेंड पॉइंट, देयर इज अ नो लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन इश्यू ऑफ शेयर प्रीमियम। लीगल रिस्ट्रिक्शन कोई भी नहीं है उसको इशू करने के लिए, कितने भी मतलब अमाउंट से आप प्रीमियम से इशू कर सकते हो, ज्यादा जो भी अमाउंट कंपनी को लगता है और उसके मार्केट वैल्यूएशन होता है। बच्चा ऐसे तो कंपनी इशू नहीं कर सकती, लेकिन कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन उस पर है नहीं। आगे चलते हैं, थर्ड, द प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज कैपिटल प्रॉफिट इज नॉट अ रेवेन्यू प्रॉफिट। ये बहुत ही आता है, ये रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता बच्चा, ये कैपिटल प्रॉफिट होता है, वो ध्यान में रखना है। फोर्थ पॉइंट, बैलेंस ऑफ शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज शोन इन द इक्विटी एंड लायबिलिटी एज अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ रेवेन्यू एंड सरप्लस एज अ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो वो ध्यान में रखना है कौन से हेड के नीचे, तो ये आएगा आपको चैप्टर में फाइनल अकाउंट्स के वक्त, वो आप बोलोगे सर इक्विटी एंड लायबिलिटी के पार्ट में, अंडर द हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंदर आप लिखोगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। फिफ्थ पॉइंट है, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन कैश। कभी भी डिविडेंड देने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर नहीं सकते। तो बच्चा ये पॉइंट ध्यान में रखना था। इसके बाद अभी आगे पढ़ते हैं। अभी बच्चा क्या है कि कई बार ऐसे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ यूज किया जाता है, तो उसके अंदर एक सेक्शन दी हुई है, अंडर सेक्शन 52(2) सब क्लॉज 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम मे बी यूज ओनली फॉर द फॉलोइंग पर्पस। यही पर्पस के लिए ये हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है
राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ऑफ अ कंपनी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फॉर राइटिंग ऑफ द एक्सपेंस, कमीशन और डिस्काउंट अलाउ ऑन द इश्यू ऑफ शेयर और डिबेंचर ऑफ अ कंपनी, तो वो कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, फॉर द इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर टू द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, बोनस शेयर के लिए आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है वो प्रोवाइडिंग द प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन करने के लिए पैसे, जब भी रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर के वापिस देने हैं बच्चा, तब जाके ये रिजर्व यूज कर सकते हो। और लास्ट में लिखा हुआ है बाय बैक ऑफ हिज ओन शेयर, अपने ही शेयर कर परचेज करने, तब उसमें आप शेयर प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हैं। तो बच्चा ये पॉइंट ध्यान में रखना है, बहुत ही सिंपल है, शांति से एक बार क्लियर कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद बच्चा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल एंट्री। जनरल एंट्री बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसकी जो हम जनरल एंट्री कैसे करेंगे, कहां करेंगे, वो ध्यान रखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा पहला पॉइंट है, व्हेन शेयर आर इशू एट अ प्रीमियम द अकाउंटिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी विल बी एज अंडर। तो अकाउंटिंग एंट्री कैसे करनी है उसकी बात करते हैं। फर्स्ट जो दिया हुआ है व्हेन एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन के वक्त बच्चा जो आपको होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, जो फर्स्ट एंट्री आपको दिख रही है वो आप बोलोगे। इसके अंदर इंक्लूडिंग प्रीमियम जो होगा वो आप लिखोगे, जिसमें लिखा हुआ अमाउंट कॉल पर शेयर इंक्लूडिंग शेयर प्रीमियम, जो मंगवाया है तो उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। सेम वे आगे चलते हैं, व्हेन द अलॉटमेंट इज मेड अगेंस्ट द एप्लीकेशन रिसीव, अलॉटमेंट रिसीव आपको जो भी एप्लीकेशन है तो आप बोलोगे सर, इसमें आप लिखोगे सर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। ये ध्यान में रखना, शेयर कैपिटल वाली जो एंट्री होती है, जहां पे कैपिटल लिखते हो वहीं पे शेयर प्रीमियम आएगा, आपको वो क्लियर कर देना है। बैंक वाले कभी में, बैंक वाली जब भी एंट्री होगी तब भी कभी रिकॉर्ड नहीं होगा। जब भी आपको एंट्री करनी है तो शेयर प्रीमियम जो कहां रिकॉर्ड करना है, शेयर कैपिटल वाली एंट्री में। जैसे समझ लो थर्ड वाली एंट्री मैं कर रहा हूं, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, तो व्हेन अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम इज कॉल्ड विद द अलॉटमेंट, तो उसमें क्या लिखा है, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट, उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू अमाउंट ऑफ प्रीमियम पर शेयर इज कॉल्ड विद द अलॉटमेंट। कॉल किया गया है, मंगवाया हुआ है, अलॉटमेंट के वक्त कितने पैसे मंगवाए उसके साथ आप लिखोगे मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ शेयर। उसके बाद सेकंड जो दिया हुआ है, व्हेन अलॉटमेंट मनी इज रिसीव, व्हेन अलॉटमेंट मनी इज रिसीव, तो जिसमें हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और उसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट भी खत्म। उसके बाद है सेकंड, आगे बढ़ते हैं, व्हेन द अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम इज कॉल्ड विद द शेयर कॉल मनी, तो आपको बोला गया है कि कॉल किया जाएगा, जिसमें शेयर कॉल मनी के साथ आप मंगवाएंगे, तो उसमें क्या होगा, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और उसके बाद होगा शेयर प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट। तो ये आप बोलोगे सर इसमें जब मंगवाते हैं, ड्यू करते हैं, तब भी आपको लिखना होता है, वो ध्यान में रखना है, बहुत सिंपल है। और लास्ट में जो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, ये शांति से नोटबुक में अच्छी तरह लिख दो, ये ध्यान में रखना है। इसका एक प्रैक्टिकल सम करेंगे तो परफेक्ट क्लियर हो जाएगा, शांति से नोटबुक में लिख दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक प्रैक्टिकल सम के साथ।